हेलो टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एना एंड फिजियो के मोर देन 60 MCQs फॉर ऑल पैरामेडिकल पोस्ट कंपटीशन एग्ज़ाम। जितनी भी पैरामेडिकल की पोस्ट है जिनमें एना एंड फिजियो है सिलेबस में, उन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे कि RT, OT, LT, ECG, ठीक है। इन सब के ही एना एंड फिजियो के जो MCQ सॉल्व प्रैक्टिस है उन सब के लिए ये वाले क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल। इनमें से कौन सा स्कल का पार्ट है? ह्यूमरस, रेडियस, पैराइटल बोल, अल्ना। ठीक है, तो ह्यूमरस क्या है? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना ये क्या है? हमारे हैंड का पार्ट है। तो स्कल का पार्ट कौन सा है? बिल्कुल पैराइटल बोन। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेशियल बोन। इनमें से फेशियल बोन कौन सी है? भाई फेशियल बोन्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितनी हो जाती है? 14 फेशियल बोन्स। और तो देख लेते हैं हम 14 फेशियल बोन्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, ओनली 2 ही बोन्स होती है जो कि अनपेयर्ड होती है। बाकी की जो सारी बोन्स है वो कैसी होती है? पेयर्ड फेशियल बोन्स। ठीक है, अनपेयर्ड देख लेते हैं हम कौन कौन सी होती है। मैंडिबल एंड वोमर। और बात करें हम पेयर्ड फेशियल बोन्स की, तो पेयर्ड फेशियल बोन्स कौन कौन सी हो जाती है? मैक्सिला, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, लैक्राइमल, नेज़ल एंड इंफीरियर नेज़ल कॉन्केव। तो ये कितनी हो गई हमारी? 14 फेशियल बोन्स। 1 2 ये 1 और 1 ये मैंडिबल और वोमल जो कि अनपेयर्ड है। 2 2 4 6 8 10 11 12 13 एंड 14। ये कौन सी हमारी? 14 फेशियल बोन्स। तो ये सारी ही क्या है? फेशियल बोन्स। और ये तीनों ही जो ऑप्शंस में तीनों ही कौन सी है? पेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अपर लिम्ब। बात करें हम अपर लिम्स की। लिम्स का मतलब क्या हो जाता है? बेसिकली लिम्स में क्या आ जाते हैं? हमारे हाथ पैर, है ना। अपर लिम्ब की अगर हम बात करें तो अपर लिम्ब में आ जाते हैं हमारे जो फोरआर्म वगैरह है, जो ऊपर वाली बॉडी के जो पार्ट्स हैं जैसे कि हाथ वगैरह। और अगर हम देखें लोअर लिम्ब की का, तो लोअर लिम्ब में आ जाते हैं हमारी जो निचले हिस्से के लिम्स है, दैट इज़ पैर। और हाथ में आ गए जो कार्पस, मेटाकार्पस, जैसे सब लिम्स में आ गए। और जो दोनों पैरों के जितने भी हैं वो कौन से आ गए? लोअर लिम्स में। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कौन इनमें से कौन सा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अपर लिम्ब। इनमें से कौन सा अपर लिम्ब का पार्ट नहीं है? तो कौन सा पार्ट नहीं है अपर लिम्ब का? तो बिल्कुल टीबिया। ठीक है, आर्म, फोर आर्म, हैंड में हैंड मतलब जिसमें प्रॉपर पूरा हैंड आ गया। आर्म में भी मतलब पूरी आर्म आ गई। फोर आर्म मतलब आर्म का जो अपर वाला पार्ट है, ह्यूमरस वाला, वो। और जो टीबिया है वो कौन सा पार्ट है? लोअर लिम्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैपुला एंड एंडेड टू एल्बो जॉइंट। इनमें से कौन सी बोन है जो कि स्कैपुला से तो शुरू हो रही है और एल्बो जॉइंट पे एंड हो रही है? ठीक है, आर्म, फोर आर्म, हैंड, टीबिया। अब क्या अगर हम आर्म और हैंड चूज़ करते हैं तो आर्म और हैंड में तो पूरा अपना हाथ आ जाता है, वो एल्बो जॉइंट पे एंड नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? फोर आर्म, दैट इज़ ह्यूमरस, जो कि स्कैपुला से शुरू हो रही है और एल्बो जॉइंट पे एंड हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ लॉन्ग बोन इन अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में लॉन्ग बोन कौन सी है? टीबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस या अल्ना। तो लॉन्ग बोन इन अपर लिम्ब, टीबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस, अल्ना। तो कौन सी है अपर लिम्स की लॉन्ग बोन? बिल्कुल ह्यूमरस, दैट इज़ द बोन ऑफ फोर आर्म। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट टू द रेडियस, टीबिया, फिब्यूलस, ह्यूमरस, अल्ना। ठीक है, रेडियस के अपोजिट में क्या प्रेजेंट होता है? तो अल्ना और रेडियस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अल्ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टार्ट ऑफ हैंड देयर आर 8 लिटिल बोन्स विच आर कॉल्ड, मतलब जब हम हैंड का स्टार्ट करते हैं पूरे हाथ को, तो 8 जो लिटिल बोन्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कार्पल्स। कौन कौन सी हो जाती है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो में अरेंज होती है। SLTP अपॉन TTCH, एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्केफॉइड, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पिसीफॉर्म, ये है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। कितनी हो गई, 8 कार्पल बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेटाकार्पल्स आर प्रेजेंट इन हैंड्स, हैंड के अंदर कितनी मेटाकार्पल प्रेजेंट होती है, तो कितनी होती है, 8 मेटाकार्पल्स। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी फेलेंजेंस आर प्रेजेंट इन हैंड, फेलेंजेंस कितनी प्रेजेंट होती है, तो क्या होता है, 8 तो कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फेलेंजेंस। ठीक है, और बात करें हम लोअर लिम्ब में, तो 7 टार्सल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 5 मेटाटार्सल्स एंड 14 फेलेंजेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम पेल्विक गर्डल टू नी, इनमें से ऐसा कौन सी बोन है जो कि पेल्विक गर्डल पे स्टार्ट हो रही है और नी पे ख़त्म, तो कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल फीमर। ठीक है, फीमर विच इज़ अ थाई बोन, पेल्विक गर्डल से शुरू होगी और नी पे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अटैच टू द नियरेस्ट टू द मीडियल लाइन, इनमें से कौन सी बोन है जो कि मीडियल लाइन के नियरेस्ट होती है, तो भाई जो मीडियल लाइन के नियर होगी, तो बिल्कुल क्लोज़र टू द मीडियल लाइन कौन सी होती है, दैट इज़ टीबिया। ठीक है, ये टीबिया तो क्या हो जाएगी, मतलब टीबिया तो क्या हो जाएगी, मीडियल लाइन के नियर, मतलब ये तो मीडियली लोकेटेड होगी, और जो फिब्यूला है वो कैसे लोकेटेड होगी, लैटरली। और अगर हम बात करें अपर लिम्ब में, तो अपर लिम्ब में कौन कौन सी होती है, रेडियस, अल्ना, तो अल्ना कौन सी होती है, मीडियल, और मीडियल बोन और फोराम, और रेडियस कौन सी हो जाती है हमारी, लैटरल। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने चाहिए, टीबिया मीडियली, फिब्यूला लैटरली, अल्ना मीडियल एंड रेडियस लैटरल। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अब भाई नियरेस्ट तो जब टीबिया है तो अवे कौन सी हो जाएगी, फिब्यूला, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन एंड बियर होल वेट, क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी बोन कौन सी है इनमें से जो कि पूरा वेट बियर करती है। ठीक है, तो जब इसने क्वेश्चन में क्या टर्म ऐड कर दिया, बियर होल ऑफ वेट, जो क्या कर रहा है, पूरे अपनी बॉडी का वेट बियर कर रहा है, तो वो कौन सी बोन है, टीबिया। टीबिया क्या है, लार्ज बोन है, इस टीबिया का दूसरा नाम क्या होता है, शिन बोन। ठीक है, लार्जर है, स्ट्रॉन्गर है, दोनों टीबिया फिब्यूला में से, ये अपनी जो बॉडी का जो मेजर वेट है यही बियर करती है, यही सहती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ स्मॉल एंड इट इज़ अटैच टू मसल, इनमें से कौन सी बोन है जो स्मॉल है और मसल से अटैच होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल फिब्यूला। फिब्यूला क्या होती है, स्मॉलर होती है और थिनर बोन होती है, स्मॉलर है, थिनर बोन है, जो कि पैरेलल रहती है टीबिया से, इट डज नॉट बेयर सिग्निफिकेंट वेट। ठीक है, एंड सर्व एज एन अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट्स। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए, फिब्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नी कैप। नी कैप हम किसको बोलते हैं, बिल्कुल पटेला, डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, विच कनेक्ट्स फीमर एंड टीबिया, इट्स बोन इज समवॉट लाइक ट्रायंगुलर शेप और सिजमॉइड बोन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
इनमें से ऐसे कौन सी बोन है जो कि फीमर और टिबिया को जोड़ती है? ऐसी बोन है जो कि ट्रायंगुलर शेप होती है और सिजेमॉइड बोन होती है। तो क्या क्या हो जाएगा आंसर इसका? पटेला। पटेला क्या होती है? नी कैप। ठीक है, जैसे नी कैप बीच में प्रेजेंट होती है, फिर इधर होगी फीमर और यहाँ होगी टिबिया। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? फीमर और टिबिया को कनेक्ट कर रहा है। ट्रायंगुलर शेप की है, सिजेमॉइड बोन है। सिजेमॉइड बोन जो कि लार्जेस्ट सिजेमॉइड बोन है, ये मतलब जो ढसी हुई रहती है। ठीक है, लार्जेस्ट सिजेमॉइड बोन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। दे आर 14 phalanges इन हैंड्स, फुट, बोथ हैंड बी, नन ऑफ दिस। तो मैंने बताया था पहले अपर लोअर दोनों में ही जो phalanges है वो कितनी होती है? 14, हैंड और फुट दोनों में। देयर आर हाउ मैनी बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती है टोटल? तो अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की तो कितनी बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम में? 33। और कौन कौन सी होती है 33? 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रम जो कि फ्यूज रो के एक बनती है। ठीक है, और 4 कॉकिक्स। ठीक है, सिंगल फ्यूज स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम 4 कॉकिजियल वर्टिब्रे, जो जिसको हम क्या बोल देते हैं? टेल बोन भी बोल देते हैं। वही सेम चीज़ सैक्रम के साथ है कि सिंगल फ्यूज स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम 5 सैक्रम वर्टिब्रल। तो ये टोटल कितनी हो गई हमारी? 33 बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट है बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आर क्लासिफाइड इन हाउ मैनी डिफरेंट रीजन। तो यहाँ पे देखो अपन ने डिवाइड भी कर लिया कितने रीजन्स में? 1 2 3 4 5। तो कितने रीजन्स में डिवाइडेड है बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम? 5 रीजन में। कौन कौन सी? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स। नेक्स्ट है देयर आर हाउ मैनी बोन्स इन सर्वाइकल रीजन। तो सर्वाइकल रीजन में हमने देखा ऊपर कितनी बोन होती है? 7। देयर आर हाउ मैनी बोन्स इन थोरेसिक रीजन। तो थोरेसिक रीजन में कितनी हो गई? 12। नेक्स्ट है देयर आर हाउ मैनी बोन्स इन लंबर रीजन। लंबर में कितनी होती है? 5। नंबर ऑफ बोन्स इन सैक्रम रीजन। तो सैक्रम रीजन में 5 बोन होती है जो कि फ्यूज रो के 1 बनाती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए 5। नंबर ऑफ बोन्स इन कॉकिक्स रीजन। कॉकिक्स रीजन में हमने देखा 4 बोन होती है जो कि मिलकर 1 बनाती है। ये कौन सी हो जाती है हमारी? टेल बोन, और विच इज़ अ फेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, कॉक्सल बोन कंसिस्ट ऑफ। जो कॉक्सल बोन है वो कितने कितने पार्ट से कंसिस्ट होती है? ठीक है, कॉक्सल बोन मतलब कितने पार्ट से मिलके बनी हुई होती है, फिर कितनी बोन से मिलके बनी हुई होती है? सबसे पहले ये देखो कॉक्सल बोन होती कौन सी है? कॉक्सल बोन जिसको जो कौन सी होती है? हिप बोन। ठीक है, 3 फ्यूज बोन से मिलके बनी हुई होती है। 3 फ्यूज बोन्स कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, ये जो 3 बोन्स होती है वो इनिशियली तो सेपरेट होती है चाइल्डहुड में, और बाद में फ्यूज़ हो जाती है टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज इरेगुलर बोन दैट फॉर्म्स द हिप और पेल्विक गर्डल। तो क्या हो जाएगा इसके? कितने पार्ट हो गए? 3। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो भाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब से बनी हुई है उसी को हम जीआई ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल दोनों कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एसेसरी ऑर्गन नहीं है? पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर या फिर स्टमक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसेसरी ऑर्गन होते कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ये कौन से ऑर्गन होते हैं? दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, बट फूड डज नॉट एक्चुअली पास थ्रू देम। मतलब कि वो डाइजेशन में हेल्प तो करते हैं लेकिन जो फूड है वो इन ऑर्गन्स के पास जा नहीं रहा है। भाई ये डाइजेशन में मदद कर रहे हैं बॉयल जूस वगैरह सिक्रेट करके, डिफरेंट जूसेस, एंजाइम्स, कार्बोनेट्स वगैरह सिक्रेट करके, लेकिन जो फूड है वो इस पर्टिकुलर ऑर्गन से पास नहीं हो रहा है। डाइजेशन में तो हेल्प कर रहे हैं लेकिन जो फूड है इस रूट पे नहीं जा रहा है, बट फूड डज नॉट एक्चुअली पास थ्रू दैम। ठीक है, तो एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो जाएंगे? भाई स्टमक में तो फूड जा ही रहा है तो ये तो एसेसरी ऑर्गन है नहीं। एसेसरी ऑर्गन कौन से हैं? जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं लेकिन फूड एक्चुअली उनके पास उस रूट से पास नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो बात करूँ पैंक्रियास की, लिवर की, गॉल ब्लैडर की, ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में, लेकिन फूड इनमें नहीं जा रहा है। जैसे पैंक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। लिवर क्या कर रहा है, बाइल प्रोड्यूस कर रहा है। गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है और कंसंट्रेट कर रहा है बाइल को, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है, ये अपने इन फंक्शन से डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। और स्टमक एक एसेसरी ऑर्गन नहीं है। स्टमक क्या है, मेन ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जहाँ पे फूड एक्चुअली एंटर हो रहा है और जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड ऑफ ओरल कैविटी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल या एड्रिनल। तो ओरल कैविटी डेट इज बात करूँ मैं सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हर एक किडनी के ऊपर 2 पेयर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो कि रीनल फैट में प्रेजेंट होती है। रीनल फैट में उधर ढसी हुई होती है, वो कौन, जैसे हम किडनी का यूँ डायग्राम बनाते हैं ऊपर यहाँ ऐसे कुछ बनाते हैं, ये कौन सी हमारी एड्रिनल ग्लैंड। तो ये ओरल कैविटी की कोई ग्लैंड नहीं है। लेंथ ऑफ फेरिंग्स रेंजेस फ्रॉम, ठीक है, फेरिंग्स की हमें लेंथ बतानी है, फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है, ठीक है। तो फेरिंग्स होता क्या है, जो क्या करेगा, फेरिंग्स क्या हो जाता है, कॉमन पैसेज वे हो जाता है या फिर कॉमन रूट हो जाता है फॉर बोथ एयर एंड फूड, ठीक है, फॉर बोथ एयर एंड फूड, फूड में जो फूड और लिक्विड दोनों आ गया। तो ये डाइजेस्टिव और उसका दोनों देखो अलग अलग कौन सी हो जाती है, एयर की अलग हो गई ट्रैकिया और फूड की अलग कौन सी हो गई, ईसोफेगस। लेकिन जो फेरिंग्स है वो क्या है, सर्व एज द कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से में, नेज़ो, ओरो एंड लैरिंजो, मतलब नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी लेंथ जो सेंटीमीटर में है वो तो कितनी हो जाती है, 12 to 14 सेंटीमीटर इन लेंथ। और अगर इसी को ही हम इंचेस में देखें तो कितना हो जाएगा आंसर, 5 to 6 इंचेस। नेक्स्ट है फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, तो मैंने यही बता दिया, सॉरी फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पार्ट्स, तो मैंने यही बता दिया 3 पार्ट होते हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। लेंथ ऑफ ईसोफेगस इस ईसोफेगस की जो लेंथ होती है वो यूनिवर्सल होती है और कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइज इन मीडियन प्लेट इन थोरेक्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द ट्रैकिया। कौन सा पार्ट है जो कि थोरेक्स की मीडियल प्लेट में लोकेटेड होता है और वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में और ट्रैकिया के पीछे, फेरिंग्स, ब्रोंकायल्स, ओरल कैविटी या फिर ईसोफेगस। तो भाई कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मीडियल प्लेट पे होगा वर्टिब्रल कॉलम के सामने और बिहाइंड द ट्रैकिया। तो हम मतलब पॉइंट वाइज चलते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो सबसे पहला है, सबसे पहला है फेरिंग्स। फेरिंग्स की लोकेशन क्या होती है, ये होगा बिहाइंड द नेज़ल एंड ओरल कैविटी, नेज़ल एंड ओरल कैविटी के बिहाइंड, नॉट इन थोरेक्स, ठीक है, और ना ही ये थोरेक्स की मीडियल प्लेट में प्रेजेंट होगा। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बिहाइंड द नेज़ल एंड ओरल कैविटी। ब्रोंकायल्स की अगर मैं लोकेशन देखूं तो ये तो मिडलाइन स्ट्रक्चर है ही नहीं भाई, फेरिंग्स तो लाइज बिहाइंड द नेज़ल एंड ओरल कैविटी, नॉट इन थोरेक्स। ब्रोंकायल्स तो कहाँ मिल रहे हैं आपको, फाउंड इनसाइड द लंग्स, नॉट एज अ मिडलाइन स्ट्रक्चर। ओरल कैविटी की अगर मैं बात करूं तो ओरल कैविटी कहाँ पे होता है, लाइज इन द हेड, नॉट इन थोरेक्स, मतलब कि थोरेक्स पार्ट पे तो आता ही नहीं, ओरल कैविटी तो उससे ऊपर वाले में आ जाता है, जो फेशियल और जो पूरा स्कल वाला पार्ट होता है, हेड वाले पार्ट में बेसिकली आ जाएगा। जो ईसोफेगस है वो मस्क्यूलर ट्यूब जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट पासेस थ्रू द थोरेक्स, लाइज इन द मीडियल प्लेन, lies in the medial plane in front of the vertebral column and behind the trachea। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ईसोफेगस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टार्ट्स फ्रॉम फेरिंग्स एंड एंड्स इन स्टमक। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि फेरिंग्स पे शुरू हो रहा है और स्टमक पे ख़त्म हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, भाई फेरिंग्स पे तो शुरू हुआ और स्टमक पे ख़त्म भी हो रहा है। लैरिंग्स तो क्या हो जाता है, लैरिंग्स तो क्या हो जाएगा, वॉइस बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, ये तो भाई पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है। ब्रोंकाइल्स की अगर मैं बात करूँ, टिन्नी एयर पैसेजेस हैं जो कि आपको लंग में मिलेंगे। ओरल कैविटी कहाँ पे, इन द माउथ, ठीक है, जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है, ये माउथ में होता है। अब भाई फेरिंग्स पे है और एंड्स इन स्टमक, तो ये कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल ईसोफेगस, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम द फेरिंग्स, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम द फेरिंग्स दैट इज थ्रोट डाउन टू द स्टमक एज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ लाइक अ मस्क्यूलर बैग दैट कनेक्ट्स अबव द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस एंड बिलो द डिडोनम। ये कौन सा ऐसा पार्ट है इनमें से जो कि मस्क्यूलर बैग जैसा पार्ट है, जो कि अबव टू द लोअर एंड ऑफ, मतलब ईसोफेगस के लोअर एंड के अबव और बिलो द ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो बिल्कुल इजी सा है। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ही कहीं को रिलेट नहीं कर रहे भाई। मस्क्यूलर बैग जहाँ आ गया वो भी क्या है, स्टमक, कनेक्शन टू द ईसोफेगस स्टमक, ठीक है, कनेक्शन टू द ड्यूडेनम स्टमक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्टमक इज, स्टमक की लेंथ कितनी होती है इंचेस के अंदर। तो अगर हम बात करें स्टमक की लेंथ की तो कितनी हो जाती है भाई, सेंटीमीटर में तो हो जाती है 25 to 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग व्हेन एम्प्टी। बढ़ने पे थोड़ी साइज का क्या हो जाता है, साइज और शेप वेरी कर जाती है, जैसे कि बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक बॉडी बोल्ड सेक्स और जो अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक इट कंटेन्स, मतलब पेट कितना भरा हुआ है, ठीक है। इलास्टिक पियर शेप्ड ऑर्गन है अपर एब्डोमेन का, और ये अबाउट 1.5 लीटर्स ऑफ फूड एंड लिक्विड कंटेन कर सकता है, ठीक है। और इंचेस में अगर हम बात करें इसकी तो कितनी हो जाएगी, 10 to 12 इंचेस होती है। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम स्टमक टू इलियोसिकल जंक्शन। इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि स्टमक से इलियोसिकल जंक्शन तक एक्सटेंड होगा। तो देखो स्टमक से इलियोसिकल तो क्या होता है, अगर जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो सबसे पहले ईसोफेगस, फिर स्टमक, ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब इनके भी पार्ट होते हैं, ठीक है। स्टमक का पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस, ठीक है। फिर बात आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, दैट इज जेजुनम, इलियम एंड डुडेनम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे तो सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब क्या पूछ रहा है ये, इलियोसिकल जंक्शन, ठीक है। अच्छा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होता है, तो अच्छा ये तो भूल गए थे, तो इसको ऐसे फर्स्ट ड्यूडेनम, सेकंड जुजेनम और थर्ड इलियम, ठीक है। तो इलियो और सीकल के बीच में जो जंक्शन है, ठीक है, तो एक्सटेंड फ्रॉम स्टमक, मतलब स्टमक से तो एक्सटेंड हुआ, स्टमक से मतलब पाइलोरस पार्ट से हमारा ड्यूडेनम पार्ट शुरू हो गया और फिर कहाँ तक एक्सटेंड हुआ, इलियोसिकल जंक्शन मतलब सीकल तक। तो कौन सा पार्ट हो गया ये, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट, तो भाई वो तो दे नहीं रखा, तो अबाउट कितनी होती है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 7 मीटर्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 7.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। तो अभी हमने देखा 3 पार्ट में होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यूडेनम की लेंथ कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 2.5 to 3.8 मीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2.5 मीटर, तीसरा है 2 to 4 मीटर और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई। बात करें हम ड्यूडेनम की लेंथ की, तो लेंथ होती है ड्यूडेनम की मीटर में लिख रहा है, 2 ऑप्शन है मीटर में, सी वाला भी मीटर में ही होगा। तो ड्यूडेनम की लेंथ तो कितनी हो जाती है 25 तो सेंटीमीटर होती है, और अगर मीटर में अगर हम इसे देखें तो कितनी होती है 0.25 मीटर होती है लेंथ इसकी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ड्यूडेनम क्या होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, और इसकी जो लेंथ है मीटर में कितनी होती है 0.25, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ जेजुनम इज़ अबाउट, जेजुनम की लेंथ कितनी होगी, तो जेजुनम की लेंथ कितनी हो जाती है अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। और अगर हम बात करें ईलियम की, तो जो लेंथ होगी ईलियम की वो कितनी हो जाती है, पहला ऑप्शन है वही सेम ऑप्शंस है, तो ईलियम की लेंथ होती है अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग होता है ये, ठीक है, अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग। तो इसका आंसर 2 to 4 मीटर्स के बीच में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन में एक माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, ईलियम, विलाय। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, ईलियम तो क्या हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, विलाय है जो कि टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लाइनिंग के, ठीक है। और ये हेल्प किस में करते हैं, मतलब कि इनका फंक्शन क्या होता है, increase the surface area for absorption of neutrons, okay, increase the surface area। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है 1.5 मीटर। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन बोलने में ही स्मॉल है, लेंथ उसकी ज़्यादा लंबी है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ ओनली 1.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो सीकम, कोलोन, रेक्टम ये तो किसके पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के, और जो ईलियम है वो किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ विंड पाइप एंड ओपन्स इनटू द ट्रैकिया। इनमें से कौन सा विंड पाइप का, मतलब ट्रैक, ठीक है, अपर प्रोमिनेंट पार्ट है विंड पाइप का, और ओपन किस में हो रहा है, ट्रैकिया में। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो भाई अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप दैट इज ट्रैकिया, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स मतलब लैरिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अटैच टू द टॉप ऑफ थायराइड कार्टिलेज एंड इट हेल्प्स टू क्लोज ऑफ द लैरिंग्स ड्यूरिंग swallowing, ठीक है। क्या swallowing का मतलब क्या होता है, निगलना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि थायराइड कार्टिलेज के टॉप पे प्रेजेंट होता है और किस में हेल्प करता है, जब हम खाना निगलेंगे तो लैरिंग्स को क्लोज कर देगा, जिससे कि जो खाना है वो लैरिंग्स में ना हटके। तो ये किसका फंक्शन होता है, एपिग्लॉटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइज इनसाइड द लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। लेंथ ऑफ ट्रैकिया, भाई ट्रैकिया की लेंथ कितनी हो जाती है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड नन ऑफ दिस। तो हमें अगर बात करें ट्रैकिया की लेंथ की, तो ट्रैकिया की लेंथ हो जाती है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा विच आर फॉर्म बाय द बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ 5th वर्टिब्रे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब ट्रैकिया का बाइफर्केशन हो रहा है, मतलब कि वैसे ट्रैकिया पूरी डिवाइड हो रही है दो में, बाइफर्केट हो रही है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे। कब कहाँ हो रही है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे। तो किस में डिवाइड हो रही है, तो बिल्कुल किस में हो रही है, ब्रोंकाई में। विच डिवाइड इनटू एल्व्यूलाई, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि एल्व्यूलाई में डिवाइड होता है। एल्व्यूलाई क्या हो जाती है, एयर फिल्ड स्ट्रक्चर्स जो कि हेल्प करेगी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रोंकाइल्स है डिवाइडेड इनटू एल्व्यूलाई। millions of what are present in respiratory system and those are in close contact with capillaries where blood comes almost in direct contact with air। ऑप्शन है इसके फेरिंग्स, एल्वियोलाई, लैरिंग्स या फिर ब्रोंकायोल्स। तो मिलियंस ऑफ इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि मिलियंस में प्रेजेंट होता है और क्लोज कांटेक्ट में होंगे कैपिलरीज के, जहाँ पे ब्लड आएगा और हम ऑलमोस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी एयर के। तो भाई फेरिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये तो थ्रोट का पार्ट हो जाएगा। लैरिंग्स की मैं बात करूँ तो ये सिर्फ वॉइस बॉक्स है। ब्रोंकाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्यूब है जो कि एल्वियोलाई की ब्रांच है, लेकिन जो गैस एक्सचेंज है वो किस में हो रही है, एल्वियोलाई में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है टिनी एयर सेक्स इन द लंग्स जो कि क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है कैपिलरीज के।
नेक्स्ट है विच इज़ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। भाई न्यूरॉन तो ब्रेन में, एल्वुलाई लंग्स की बात कर रहा है। विच आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम। कौन सा पार्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, वर्टिब्रल कॉलम के हर एक साइड पे, बिहाइंड द पेरिटोनियम। तो देखो भाई जहाँ पे बोल दिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट, तो हार्ट तो कार्डियोवास्कुलर का है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। तो किडनी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का वो पार्ट जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, एक्सटेंडेड कहाँ से कहाँ तक है, T12 to L3 वर्टिब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर लोकेटेड मेनली इन द लंबर रीजन। लंबर रीजन में मेनली क्या लोकेटेड होता है, हार्ट, लंग्स, किडनी, इसोफेगस। तो बिल्कुल क्या होगा इसका आंसर, किडनी। द आउटर जोन ऑफ किडनी इस, किडनी का आउटर जोन क्या कहलाता है, आउटर जोन। तो अगर हम बात करें आउटर जोन ऑफ किडनी, तो आउटर जोन तो कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो सेंट्रल वाला होता है वो इनर वाला, वो मेड्यूला। तो इनर जोन इज कॉल्ड मेड्यूला। नेक्स्ट है विच कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्स। इनमें से कौन से पार्ट में स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, किडनी की बात कर रहा है तो स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्स कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है, मेड्यूला, कॉर्टेक्स, पिरामिड, या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो जो मेड्यूला है किडनी का वो स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूबल्स इसमें प्रेजेंट होती है, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट्स भी बोल देते हैं, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, फॉर ट्रांसपोर्टिंग यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट भी बोल देंगे। क्या करेगी ये, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगी, ट्रांसपोर्ट यूरिन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम नेफ्रॉन्स टू रीनल पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन। यूरिन के फॉर्मेशन की स्ट्रक्चर, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए जो किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो कौन सी है, किडनी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नेफ्रॉन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन बोथ किडनीज इज अबाउट। ठीक है, दोनों किडनी में नेफ्रॉन के नंबर कितने होते हैं, तो भाई ईच किडनी में तो कितनी होती है, ईच किडनी में नेफ्रॉन कितनी होती है, अबाउट 1 मिलियन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन बोथ किडनी। बोथ किडनी में क्या हो जाएगा आंसर, अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बोमस कैप्सूल, ग्लोमेरुलर, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबस। तो ये सब किसके हैं, नेफ्रॉन के पार्ट। विच इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। जो यूरेटर है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। विच कन्वे द यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। किडनी से ब्लैडर में यूरिन कौन लेके जा रहा है, तो हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन का डायग्राम देखते हैं, रफली बना रही हूँ। किडनी, यहाँ पे यू ब्लैडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी 2 ट्यूब्स कनेक्ट होती है, दैट इज़ यूरेटर्स। और फिर यहाँ यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, ये यूरेटर और ये किडनी। ठीक है, वेट ऑफ हार्ट इज़ अबाउट। ठीक है, हार्ट का जो वेट है वो मेल्स में कितना होता है, पहला ऑप्शन है 400 ग्राम, दूसरा है 600, तीसरा है 250 और 300 ग्राम। ठीक है, तो बात करें हम मेल्स में, तो मेल्स में जो अप्रॉक्सीमेटली वेट होता है हार्ट का वो कितना होता है, 300 to 350 ग्राम्स। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर इसका 300 ग्राम। ठीक है, और फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, बॉडी साइज, एज, इंडिविजुअल वेरिएशन, ये सब मैटर करते हैं। जो मेल्स होती है उसकी टिपिकली लार्जर बॉडीज़ होती है, इसलिए उसका लार्जर हार्ट होता है टू सपोर्ट देयर जनरली हायर मेटाबॉलिक नीड्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। हार्ट का जो साइज वेट जो है हार्ट का वो फीमेल्स में कितना हो जाता है, फीमेल में होता है 250 से 300 ग्राम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइज इन थोरेक्स बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन 2 लंग्स। इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि थोरेक्स पे प्रेजेंट है, स्टर्नम के बिहाइंड एंड बिटवीन 2 लंग्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। बात करें हम आउटर कवरिंग की, तो हार्ट की आउटर कवरिंग कौन सी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भाई बात कर रहा है आउटर कवरिंग की, जो मायोकार्डियम है वो तो कौन सी हो जाती है, मिडल लेयर हो जाएगी हार्ट की। ठीक है, एंडोकार्डियम कौन सी हो जाएगी, इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी हार्ट की। और जो एपिकार्डियम है, ठीक है, जो एपिकार्डियम है वो कौन सी हो जाएगी, आउटर लेयर। वैसे इसकी जो आउटर कवरिंग है वो प्रॉपर कौन सी होती है, पेरिकार्डियम
लेकिन जो पेरिकार्डियम होती है उसके भी 2 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? आउटर और इनर। ठीक है, पेरिकार्डियम की भी 2 लेयर्स होती है, एक तो पैराइटल लेयर जो कि आउटर होगी और एक होती है एपिकार्डियम जो कि इनर होती है। ठीक है, और एपिकार्डियम क्या करती है? स्मूथ प्रोटेक्टिव सरफेस प्रोवाइड करती है हार्ट के लिए। तो जो एपिकार्डियम है वो आउटर मोस्ट लेयर हो गई, विच इज़ द विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच इज टफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच कवर्स द हार्ट, बिटवीन दैम फ्लूइड इज प्रेजेंट टू लुब्रिकेट द हार्ट। इनमें से कौन सी लेयर है जो कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है? तो अभी मैंने बताया जो पेरिकार्डियम है उसकी 2 लेयर होती है, पैराइटल लेयर जो कि आउटर होगी और एपिकार्डियम जो कि इनर होगी। तो ये क्या होती है? ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, टफ, जो कि हार्ट को कवर करेगी और इन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो क्या करेगा? ठीक है, जो क्या करेगा? लुब्रिकेट करेगा हार्ट को। नेक्स्ट है देयर आर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के? 3, 2, 4, 1। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? भाई हार्ट के चैम्बर की हम बात करें तो एडल्ट जो ह्यूमंस के अंदर कितने चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स जिसको हम बोल देते हैं 2 अपर चैम्बर्स जो क्या होते हैं? ऑट्रियम, दैट इज राइट ऑट्रियम एंड लेफ्ट ऑट्रियम, और 2 लोअर चैम्बर जो कौन सी हो जाती है? वेंट्रिकल्स। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 2 लोअर चैम्बर्स। ठीक है, 2 लोअर चैम्बर्स, ये कौन सी हो जाती है? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। ट्राइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है? लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टेरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा। देखो 2 वॉल्व्स हो जाती है इनमें, तो जैसे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो कि और होती है सेमिल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, बाइकस्पिड जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो मिट्रल वॉल्व या फिर जो बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, मिट्रल वॉल्व है वो किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है? लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे ये आपको कैसे याद करनी है? LLB वाले कंसेप्ट से। LLB लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, और जो राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी? ट्राइकस्पिड वॉल्व। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। टोटल हमने 69 क्वेश्चन करी है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। Thanks for watching. Please like, share and comment your feedback. और अगर आपको किसी भी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ let me know in the comment section. Okay, thank you so much.